हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क लेवल का है क्वेश्चन है जो रीजनिंग से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जितने भी टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के जो प्रीलिम्स लेवल पे पूछे जाते हैं मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगा यहाँ पे और बताऊंगा एकदम बेस्ट तरीका क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन इसमें वो है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। ओके, दो रो में बैठे हैं लोग, उसको अरेंज करना है तो उसके लिए अपने पास कुछ अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है कि आखिर उसको किस बेसिक्स पे अरेंज करना है। उसके बाद अपने को हिंट्स दिया रहता है कहाँ पे किसको अरेंज करना है, उसको तालमेल के मिला के अपने को सब कुछ करना है। तो ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 12 पर्सन सिटिंग इन 2 रोज, 2 रो हैं जिसमें 12 लोग टोटल बैठे हुए हैं, जिसमें 6 लोग जो हैं वो रो 1 में बैठते हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। ओके, और 6 लोग और हैं जो रो 2 में सिट करते हैं और वो साउथ की तरफ बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रो 1 जो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, रो 2 जो सारे के सारे साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, राइट डाउन कर दिया। उसके बाद अपन देखते हैं जितने हिंट्स क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। ए सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, किसी एंड से जो एक्सट्रीम एंड ये हुआ। ओके, तो ई क्या है, रो 1 में है तो रो 1 इस रो 1 में किसी भी एक एंड से थर्ड पे होगा, या तो इधर से थर्ड पे होगा या इधर से थर्ड पे होगा। ओके, तो ई को अपन हो गया। उसके बाद क्या है, एस के बारे में पता चलता है। एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द हु फेसेस ई। देखो जो ई को फेस करेगा उसके लेफ्ट में एस है सेकेंड नंबर पे। ये तो इस कंडीशन को क्या करा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ई को जो फेस करता है उसके लेफ्ट में, देखो एस क्या है, रो 2 में है, ये साउथ की तरफ फेस करते हैं तो उसका जो लेफ्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इसलिए मैंने इससे लेफ्ट इधर दिया है। ओके, तो ये कंडीशन अपन नोट डाउन कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो ये कंडीशन मैंने भी नोट डाउन कर दिया। के सिट्स समवेयर राइट ऑफ एम, तो एक ये कंडीशन और दिया है, एम के राइट में के कहीं पे अपना आएगा, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया, ये अपना नोट डाउन हो चुका है। आगे क्या है, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड टी। देखो एक्स और टी इसके बीच में 3 से ज़्यादा लोग आते हैं। ओके, तो देखो टी वाले जो लोग हैं वो किस में, एस टी यू एक्स इस लाइन में आएंगे। ओके, तो टी को किसी न किसी एक एक्सट्रीम एंड पे आना पड़ेगा, एक्स टी को एक्सट्रीम एंड पे आना पड़ेगा, तब जाके उसके बीच में 3 से ज़्यादा लोग। अगर मान ली एक्स यहाँ पे तो 3 ही लोग आते हैं, फिर यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग आते हैं, तो इससे अपन क्या करते हैं, ई को यहाँ पे डालें, यहाँ से सेकेंड वो ई जिसको इसको फेस करेगा उसके लेफ्ट पे एस यहाँ आएगा। ओके, और एस ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये भी हो गई। एस से 3 गैप है किसके, टी के बीच में, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, टी भी चला गया। टी और एक्स के बीच में मोर देन 3 लगता है, एक्स कहाँ पे चला जाएगा, इस कॉर्नर पे। और देखो इस दोनों एक्स और टी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, हो गया, यहाँ तक हो चुके अपन। तो अपन ई यहाँ पे हो गया, इसको हटाओ। एफ फेसेस वन ऑफ द नेबर ऑफ टी। देखो टी का नेबर कौन है, ये वो किसको, एफ को फेस करता है। टी का नेबर ये जो है वो किसको फेस करता है, एफ को। अपन एफ को अरेंज कर दिया। आगे जेड सिट्स स्कैन टू द राइट ऑफ वाई। देखो वाई और जेड के बारे में अपने कुछ पता नहीं तो अपन लिख इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जेड सिट्स स्कैन टू द राइट ऑफ वाई, वाई इसमें आएगा तो वाई के राइट में सेकेंड नंबर पे जेड आएगा, ये इस तरह से। ओके, तो देखो अगर मैं y को यहाँ पे डालूँ तो जेड कहाँ आएगा, यहाँ बीच में एक गैप हुआ। ओके, तो राइट ये सब ऊपर वाले जो लोग रो 2 के जो हैं वो साउथ के डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं, तो उसका जो राइट हैंड साइड हो किधर होगा, इधर, लेफ्ट हैंड साइड इधर। ओके, तो यहाँ तो आ जाएगा द वन हु फेसेस एल, जो एल को फेस करता है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, जो एल को फेस करता है। अब एल इसमें अभी तक अब आया नहीं है, एल को जो फेस करता है, एल को जो फेस करता है वो क्या है, यू के लेफ्ट में थर्ड पे है। तो देखो तो यू अकेला बचा है तो यू यहाँ पे है, यू के लेफ्ट में थर्ड कौन होगा,
1 2 3, तो एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, डी फेसेस एस, तो एस ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। अब रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, उसके बाद एम, देखो एक कंडीशन यहाँ पे लिखा था एम के राइट में के लिए, तो एम कहाँ आ जाएगा यहाँ, और के कहाँ आएगा यहाँ। एम के राइट में के कहीं पे है तो ये हो गया, ये हो गया अपना अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अटेम्प्ट करनी थी। ओके, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। इसमें हमेशा देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो क्वेश्चन को हमेशा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, जिस तरह से अपन मैं पढ़ता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में होगा, साउथ नीचे की डायरेक्शन में, ईस्ट इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और वेस्ट वेस्ट हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड में। ये अपना डायरेक्शन होगा, इसी तरह से सॉल्व करनी है। पॉइंट यू के बारे में पता है, वो किधर है, 10 मीटर नॉर्थ है पॉइंट क्यू से। अगर मान ले पॉइंट क्यू यहाँ है तो इसका नॉर्थ किधर हो जाएगा, इधर, इधर कितना 10 मीटर, तो ये कहाँ, ये कौन सा पॉइंट है, यू। इस तरह से अपन मार्क करेंगे, मार्क हो गया। अब पॉइंट टी के बारे में पता चलना है, क्या है, पॉइंट यू से ईस्ट की तरफ, पॉइंट यू से ईस्ट किधर, इधर की तरफ, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं टी होगा, कितने डिस्टेंस है, 10 मीटर हो गया। अब अगला देखते हैं, टी से साउथ जाना है, तो टी से साउथ किधर है, नीचे की तरफ, कितना 15 मीटर, 15 मीटर चलेगा, तो अपने को कौन सा पॉइंट मिल जाता है, एस, ये हो गया। अब देखो पॉइंट पी जो है किधर, क्यू से साउथ जाना है, क्यू से, क्यू ये रहा, क्यू से किधर चल जाए, साउथ, कितना 20 मीटर, 20 मीटर में साउथ आ गया, तो अपने को कौन सा पॉइंट मिलेगा, पी। ओके, इस सबको ध्यान देखना। अब अगला देखते हैं, पॉइंट आर के पास अपने को जाना है, कितना, पी से ईस्ट की तरफ 25 मीटर, पी ये रहा, इससे ईस्ट अपने को इधर चल जाएगा, ये 25 मीटर अपन चलेगा ईस्ट की तरफ, तो अपन कौन से पॉइंट पे पहुँचे, पॉइंट आर पे। ओके, अब पॉइंट एल पे जाना है अपने को, किधर, एस से 15 मीटर ईस्ट, एस क्या है, ये इससे 15 मीटर, देखो 10 ऑलरेडी है, 15 यहाँ पे जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो अपने कौन सा पॉइंट पे चलेगा, एल के पास चलेगा। ओके, अब लगा है पॉइंट एम के पास जाना है, कहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ यू एंड पी। देखो यू और पी का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, अपना पॉइंट एम, ये होगा। तो मिड पॉइंट निकालो, देखो 10 मीटर ये, 20 मीटर ये, तो 20 10 30 15 मीटर है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 मीटर पे एम। ओके, सारे के सारे पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है इस डायग्राम पे। अपन जैसे डायग्राम बन चुकी है, डायग्राम जैसे बन चुका है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगी वो अपन इसको देख के सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3600 मतलब बोल रहे थे, बोले अभी चेंज पिछले बार भी दिए थे तो डैडी में। चलो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट पे है। 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अपने पास क्या है, एक स्क्वायर टेबल है, तो देखो ये स्क्वायर टेबल अपने को फॉर्म कर दिया मैंने, ये हो गया। ओके, इन सच वे, इस तरीके की 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर, 4 लोग 4 कॉर्नर पे बैठते हैं, ये 4 कॉर्नर हो गए, और 4 लोग मिडिल में बैठते हैं, वाइल 4 सिटिंग इन द मिडिल साइड। जो लोग कॉर्नर पे बैठते हैं वो किधर, आउटसाइड की तरफ देखते हैं, ये कॉर्नर वाले आउटसाइड, और मिडिल वाले किधर, सेंटर की तरफ अपना फेस करके बैठे। ओके, अब इस सब हो गया। अब अपने के पास जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन के बारे में देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे ये सारे 8 लोगों को। ओके, तो देखो आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ भी। तो अब ये तो पता नहीं आर कॉर्नर पे है या मिड पे है, तो अपन सिंपल कुछ जानकारी नहीं हो तो अपन क्या करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो किसके राइट में, भी के राइट में सेकेंड नंबर पे क्या है, आर, ये अपन नोट डाउन कर लिया इस तरह से। आगे क्या, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग आते हैं, ये हो गए। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, जो पी है डब्ल्यू का नेबर ये दोनों है,
ये इमीडिएट नेबर पी नहीं है, मतलब डब्लू के आसपास पी नहीं है। इसको अपन इस तरह से नोट डाउन किया। वो आगे क्या लिखा, एंड डज नॉट सिट एट कॉर्नर। अब पी जो है वो कॉर्नर पे भी नहीं बैठता। ओके, ये भी चीज़ अपन हो गया। अगला क्या है, क्यू फेसेस एस। क्यू जो है इसको देखो, क्यू ये रहा, एस ये रहा, ये एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो एस जो है यू के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में आता है। ये हो गया। जितने भी कंडीशन हम सारे कंडीशन नोट डाउन कर लिया। अब इसको अपन यहाँ पे अरेंज करेंगे, कैसे कैसे क्या होना है देखते हैं। देखो अपने पास कुछ प्रॉपर फिक्स कोई पॉइंट है नहीं, तो अपन एज्यूम करके चलेंगे। भी को मैंने मान लिया अपना यहाँ पे आएगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर उसको कॉर्नर पे ले जाएंगे, मिडिल पे अभी सीट करते हैं। तो इसके राइट में आर यहाँ पे चला जाएगा। ओके ओके, आर यहाँ चला गया और आर और डब्लू के बीच में एक का गैप है। तो देखो इधर तो आ नहीं सकता, तो अपना किधर चला जाएगा, यहाँ चला गया। डब्लू के आसपास ये और ये, पी तो आएगा नहीं, तो ना पी यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, और पी कॉर्नर पे भी नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि कॉर्नर पे भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो वो पी के लिए एक ही प्लेस बचा, क्या वो प्लेस कौन सा है, यहाँ पे। ओके, तो पी भी चला गया अपनी जगह पे। और क्यू एस जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं। तो देखो इसमें कहीं पर कुछ दिख रहा है कि क्यू और एस को एक दूसरे के आमने सामने एक फेस करा के सीट करवाया जाए, नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये जो अपन कंडीशन लेकर चल रहे थे भी, वो गलत है। तो इसको हटाओ, इसको हटा दो, यहाँ से ये भी गायब हो जाएगा सब का सब। तब हम भी को मान लेते हैं यहाँ पे। भी और आर के बीच में एक, अब देखो आर इधर नहीं होगा क्योंकि भी किधर आउटसाइड देख रहा है, तो उसका राइट से इधर होगा, तो आर यहाँ चला गया। आर डब्लू के बीच में, तो डब्लू यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा नहीं। ओके, अब देखो डब्लू के आसपास ये और ये, इन दोनों जगह पी पे जाएगा नहीं, ना यहाँ जाएगा पी, ना यहाँ जाएगा पी। कॉर्नर पे भी पी नहीं आ रहा है, पी यहाँ भी नहीं आएगा। तो पी के बैठने के दो जगह हैं, एक तो यहाँ रहेगा होगा या तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ। ओके, तो देखो इसमें क्या है, उसके बाद क्या है, क्यू और एस ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो मैं अगर क्यू को यहाँ पे मार्क करूँ तो एस यहाँ पे मार्क होगा, और एस तो पी कहाँ अपना आएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। और एस जो है वो किसके लेफ्ट में है, यू के लेफ्ट में। तो देखो यू के लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, तो यू अपना इधर यहाँ आ गया, यू के लेफ्ट में एस हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा है, कौन बचा है, दो रिमेनिंग देख लेते हैं। पी हो गया, क्यू आर एस, टी रिमेनिंग है तो टी यहाँ पे आएगा। ये अपना अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से अपने को अरेंज करनी। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चाइनीज कोडिंग है। चाइनीज कोडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है SBI प्रीलिम्स या मेंस में। ओके, देखो इसमें कितने भी टर्म्स हैं। पहला लाइन देखो, उसका कोड यहाँ पे है, दूसरा लाइन उसका कोड इस तरफ है, तीसरा लाइन उसका, 4 लाइन है, चारों को अपने अपने कोड्स गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हैं, देखो पहला तो अपना इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये सब के सब राइट डाउन कर लो। फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे नोट डाउन कर लिए मैंने। इसके जो भी कोड्स हैं बगल में अपने लिख दिए, VL NO PY एंड SU। ओके, इसका फिर फोकस देखो, तो फोकस, तो फर्स्ट लाइन में फोकस है, उसके बाद अपन ढूंढते कहीं और, थर्ड लाइन में फोकस है और कहीं नहीं है। तो फोकस का कोड करने के लिए अपने क्या करेंगे, ऐसा कोड ढूंढो जो फर्स्ट लाइन में हो और थर्ड लाइन में और कहीं ना हो। तो VL NO PY SU, तो देखो VL इसमें और इसमें, मतलब ये तो होगा नहीं। NO फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। PY फर्स्ट में है,
सेकेंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। SU की बात करें तो SU फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है एंड थर्ड में है। तो फोकस का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, SU। अपन देखते हैं अगला ऑन। ऑन देखो कहाँ कहाँ, ये फर्स्ट लाइन में ही है, उसके बाद और कहीं नहीं आता। तो इसमें से ऐसे कोड को देखो जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन में और कहीं ना हो। तो अपन VL के बारे में देखें तो VL का यहाँ पे मिल गया। नो देखो तो ये अपने को कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऑन का कोड क्या हो जाएगा, नो। इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक फर्स्ट लाइन में अपने को मिल गया, उसके बाद अपने को फोर्थ लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में देखो कौन सा ऐसा कोड है, देखो SU और नो तो अपना ऑलरेडी है। तो VL गया, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, PY। तो PY एक फर्स्ट लाइन में फोर्थ लाइन में, तो इकोनॉमिक का कोड क्या हो गया, PY। अब डेवलपमेंट के देखते हैं। डेवलपमेंट अपने को यह फर्स्ट लाइन में अपने को देखने को मिल गई और सेकेंड लाइन में। तो इसमें एक VL है जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन में है, तो इसका डेवलपमेंट का कोड क्या हो जाएगा, VL। इसी तरीके से अगर इस बाकी सबका हो गया, ग्रेटर का कोड निकालना है तो ग्रेटर का निकाल सकते हैं, ग्रोथ एंड मोर। डेवलपमेंट का ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो ग्रेटर के लिए कि इसमें सेकेंड लाइन में अपने को मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। तो देखो ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लाइन में है, WR यहाँ पे है और फिर अपन कहीं देखते हैं तो कहीं नहीं है। मतलब ग्रेटर का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WR। ग्रॉट इसका देखो ये फर्स्ट सेकेंड लाइन में है और थर्ड लाइन में। तो ऐसा देखो सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो, EA थर्ड में नहीं है, OM OM है, OM सेकेंड में है एंड थर्ड में। तो मोर ग्रोथ का कोड जो क्या हो जाएगा, OM। ओके, इसी तरह से अपन सारे का कोड निकाल सकते हैं। तो आज यहीं पर अपन लेक्चर को फिनिश करते हैं, कभी और मिलेंगे किसी अच्छे लेक्चर के साथ।